कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये हैं सकल ताड़ना के अधिकारी। उसका बिल्कुल साफ अर्थ है। आज भी आप देखिए कि जो शूद्र समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो अकारण पीटे जा रहे हैं। तो जो भी हमारे संविधान में लिखा है, बाबा साहब ने दिया है, आज तक संविधान लागू नहीं हुआ। उसमें मौजूद है इंटरनेशनल कराटे के एसोसिएशन के अध्यक्ष। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जिस तरह से कई सालों के बाद में एक उत्सव देखने को मिल रहा है, जगह जगह पर हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर इस बार ऐसा आयोजन नहीं किया जा रहा। ऐसा क्या कुछ है जो इस बार ज़्यादा लोग जागरूक हैं? एक्चुअली में सबसे बड़ी बात है 2024 का चुनाव आ रहा है और सभी पार्टियां अपनी अपनी गोट बिछा रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। और क्योंकि हम बहुजन समाज के लोग हैं, 85% हैं, और अगर हम माइनॉरिटी वगैरह को सबको जोड़ दें तो ये कहीं नहीं ठहरते हैं 15% लोग। तो हम लोगों को मिलजुल के गलत बातों का, आज जो हो रहा है, नौकरियां हैं नहीं, रोजगार है नहीं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, शिक्षा को इतना ज़्यादा कर दिया गया है, निश्चित रूप से बाबा साहब के संविधान के बिल्कुल अगेंस्ट है। और अगर हिंदुस्तान में अमन चैन शांति चाहिए तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे ही चल के हम लोग कर सकते हैं। बोल 85 जय मूल निवासी, इसका क्या वो होता है? उनका मतलब ये होता है, हालांकि हम उनसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन भावनात्मक लगाव है। वो ये है कि हम 85% लोग हैं हिंदुस्तान में और 15% लोग हम पे शासन कर रहे हैं। उन IAS IPS के लिए एक परीक्षा होती है, वो बैकडोर से भर्ती किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, वो लोग हैं जो लगातार शोषण कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो चाहे खेलकूद हो। हमारे खेलकूद को ही ले लीजिए, ऐसे लोगों को बैठा दिया है जो खेलकूद में कतई कुछ नहीं कर रहे हैं। हम 1978 से कराटे सिखा रहे हैं, कानपुर कराटे एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और कानपुर वुशु संघ जो कि चाइनीज़ मार्शल आर्ट है उसके भी प्रेसिडेंट हैं, और किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। तो 15-16 विभिन्न प्रकार के लोग ज़बरदस्ती मुझे बना देते हैं। हम मना भी करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हम जो कहेंगे सत्य कहेंगे और सबकी भलाई के लिए कहेंगे। सर, एक सवाल है, पूजो विप्र सकल गुणहीनी, ना पूजो शूद्र ज्ञान गुणहीनी, इसका क्या वो होता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये जो पंडित तुलसीदास दुबे जी ने कहा है कि जो ब्राह्मण है वो बिल्कुल गुणों से हीन हो तो भी उसे पूजो, लेकिन अगर कोई दलित और शोषित समाज का है, वो बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो उसको फिर भी ना पूजो। या तो अकबर का शासन काल था, रामायण में मतलब रामचरितमानस में ये चीज़ें जोड़ी गई हैं उनको बदनाम करने के लिए, और अगर तुलसीदास जी ने कहा है तो मैं इसका घोर खंडन करता हूँ और बिल्कुल इसके अपोजिट हूँ। जो बुद्धिमान है, जो अच्छा है, दया। रामचरितमानस में कहा गया है कि ढोल पशु शूद्र नारी ये है ताड़न के अधिकार, मतलब इसका क्या कुछ है? एक्चुअली में अब वो अपनी सफाई दे रहे हैं, उसका सीधा सा मतलब है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये हैं सकल ताड़ना के अधिकारी। उसका बिल्कुल साफ अर्थ है। आज भी आप देखिए कि जो शूद्र समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो अकारण पीटे जा रहे हैं। उनका मतलब है कि रामायण में भी कहा गया है, भय भिन्न होए न प्रीत। तो ये लोग उसी का पालन कर रहे हैं, हमें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, हमें बहुत सारे तरीकों से पीछे कर रहे हैं, छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं। मतलब जो भी हमारे संविधान में लिखा है, बाबा साहब ने दिया है, आज तक संविधान लागू नहीं हुआ। उसमें कहा गया है ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा सबको, इसके बाद रोजगार का भी अधिकार, और अगर रोजगार नहीं दे रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता दें। आज तक किसी सरकार ने लागू किया? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज को आगे बढ़ के एकजुटता दिखा के इस देश पे, जो कि हमारा ही देश है और हम ही इसके मालिक हैं, फिर से इन लोगों के हाथ से सत्ता ले लेनी है। बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी कहती है कि बी टीम है। कौन बी टीम है? बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, हो सकता है, लेकिन जब तक मानवर कांसीराम जी रहे तब तक बिल्कुल ऐसा नहीं था, और वाकई बहुत अच्छी बहुजन समाज पार्टी चली। मैं जिला उपाध्यक्ष भी बहुजन समाज पार्टी का रहा हूँ और सुबह से लेकर शाम तक एक मिशन की तरह काम किया, लेकिन मैंने देखा है आजकल मिशनरी नहीं रहे, वो सब बिकाऊ लोग हो गए हैं। इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी अभी छोड़ी नहीं है, लेकिन अपने आप छूट गई है। क्योंकि एक बार मैं एक मीटिंग में गया तो वो रोक लिया गया कि रुको रुको,
हमने कहा हम तो नीला झंडा देख के आ गए, मीटिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा आपको बुलाया गया है? तो पता चला नहीं, लेकिन जब बुलाया जाए तब आना। तो हमने कहा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, हम समझ गए अब इस पार्टी का भविष्य नहीं है। पार्टी का भविष्य खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। अगर बहन जी अभी भी न चेती तो चंद्रशेखर रावण बहुत आगे बढ़ जाएगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा था, जो बयान दिया था, तो उसको लेकर उसको आप सहमत है या नहीं? बिल्कुल सहमत है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन गलत तरीके से कहा था। तथ्यपूर्ण तरीके से अगर ये कहा जाए तो आपको पता होगा कि ये जो रामायण है उसको टोटली वो जो हमारे ललई सिंह यादव पेरियार के नाम से हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा और ये साबित कर दिया कि ये काल्पनिक है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा के दे रही है काल्पनिक है, तो हम कैसे मान लें कि या तो फिर वो मुकदमा ना जीतते। तो भाई तो बात